हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना, तो किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो यहाँ पर मैं हॉल रूम में आपको बैठकर शूट कर रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कौन सी रेसिपी आज की वीडियो की? पिज्जा। पिज्ज़ा। तो हर घर के बच्चों की फेवरेट रेसिपी पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जिसे मैंने बहुत ही हेल्दी वे में बनाया है, जिससे बच्चों को टेस्ट का टेस्ट भी लगे और उन्हें हेल्दी वे में हम दे भी सकें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस हेल्दी पिज्ज़ा की रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैदे का यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आटे का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप आटा ले रही हूँ। तो इसे किसी भी परात में या फिर जिसमें भी आप मिक्स करो उसमें डाल लो। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप दही। दही कोशिश करें थोड़ा सा खट्टा हो, जिससे ना पिज्ज़ा का बेस बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं दही भी डाल दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक। तो नमक डालने से इसका टेस्ट बढ़ता है और नमक का ज़रूरत भी पड़ता है ना पिज्ज़ा बेस में। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ठीक है, और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो इसमें मैं कोई भी ईस्ट वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल दे रही हूँ। उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और उसका पिज़्ज़ा का बेस को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चीनी का यूज किया है। तो यहाँ पर चीनी भी हम डाल दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। उसके बाद हमें अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसे पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसे एक नरम सा डो बनाकर तैयार करूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। और इस पिज़्ज़ा की खासियत ये है कि हम इसे आटे से बना रहे हैं और इसमें कोई यीस्ट का यूज नहीं कर रहे। यीस्ट का यूज करने से ना वो थोड़ी सी हेल्दी नहीं होती है बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने इसमें यीस्ट का यूज नहीं किया है। और नेक्स्ट मैं इसे आटे से बना रही हूँ, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना, तो इसीलिए मेरे बच्चे मेरे साथ ही बैठी हुई है। तो वो बोल रही है कि मम्मा कब पिज़्ज़ा बनेगा, मम्मा कब पिज़्ज़ा बनेगा। तो मैं बोली कि हाँ बन जाएगा, फटाफट से बना दूँगी। तो जब भी पिज़्ज़ा केक वगैरह बनाना होता है ना, तो बच्चे तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी वो फेवरेट होती है ना। ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। बिल्कुल जैसा हम रोटी के लिए आटा को गूँथते हैं ना, वैसे वैसे ही मैंने डो बनाया यहाँ पे। तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो मीडियम कंसिस्टेंसी में मैंने किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। उसके बाद इसे इस तरह से थोड़ा सा पूरी तरह से एक सार करके अब इस पर क्या करूँगी, पूरी तरह से मैंने तेल को अप्लाई कर दिया है, ग्रीस कर दिया है, ताकि ये जो आटा है ना ये सूखे नहीं। उसके बाद इसके ऊपर मैं कोई भी लीड लगा के इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, जो प्रोसेस हम किचन में करेंगे गर्मी में। तो चलिए इसे रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम किचन में देखते हैं। तो देखिए आटे को रेस्ट लेते हुए 1 घंटा हो चुका है। तो हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे इस तरह से गूँथ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, इस तरह से करते हुए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। वैसे तो ये पूरी तरह से सेट हो चुकी है, एक बार अच्छे से गूँथ लेंगे ना, क्या होगी ना, ये अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखिए हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमारा 2 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो चलिए एक पिज़्ज़ा हम बना के देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लोई ली है। अब इसे इस तरह से पहले हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो जैसा कि हम आटा का बना रहे हैं, इसे थोड़ा सा मतलब गूंथते हुए अच्छी तरह से सेट करना पड़ता है हमें, क्योंकि मैदा का होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सी उसमें इलास्टिसिटी रहती है, तो आटे में तो उतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती है ना, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से सेट कर लेना पड़ता है, इसको मतलब बेलने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे हम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मोटा हमें बेलना है। क्योंकि ये आटे का है तो इसे हम बहुत ज़्यादा भी हम मोटा करके नहीं बेलेंगे, क्योंकि इसे पकने में फिर दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हम एक मीडियम। तो देखिए इस बेस का मैंने थिकनेस इतना रखा है, तो इतना ही हमें मोटा रखना है, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइड्स में किनारों में हम ना इस तरह से करते हुए एक बॉर्डर टाइप का बना लेंगे। तो इसे चाहो तो आप इस तरह से अंगूठों से भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप एक बॉर्डर टाइप का इसका बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं इसका एक बॉर्डर बना दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के कांटा चम्मच होती है ना, इससे हम इसे प्रिक्स करेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे प्रिक्स कर लेंगे। जैसा कि हम नॉर्मली जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं ना इस तरह के प्रिक्स बने रहते हैं। तो इस तरह से प्रिक्स करने से क्या होता है ना, मतलब जो फूल जाती है ना रोटी, वैसे फूलती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होती है हमारी पिज़्ज़ा। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे प्रिक्स कर लिया है। अब चलिए रोस्टिंग के प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पिज़्ज़ा बेस है ना, उसे रोस्ट करने के लिए इस तरह का तवा का यूज किया है। तो अगर आपके पास पैन अवेलेबल हो तो पैन के ऊपर भी आप इस तरह से तवा, जो पिज़्ज़ा बेस है ना, उसे आप रोस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा तवा लिया है, तो इसमें मैं पिज़्ज़ा बेस को रोस्ट करूँगी। तो इसके ऊपर हमें ना कुछ भी तेल वगैरह अभी पहले अप्लाई नहीं करना है, तो ऐसे ही हम पहले रोस्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा बेस है ना, ये जो हमने प्रिक्स किए हैं ना, उस भाग को हम नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से रख के थोड़ा सा इस तरह से हम सेट कर देंगे इसे। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 30 से 40 सेकेंड तक इसे रोस्ट होने देंगे, जब तक इसके ऊपर ना छोटे छोटे बबल्स ना आ जाएं। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर लिड लगा के 30 से 40 सेकेंड तक इसे मैं रोस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, तो जिससे इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे। तो चलिए 30 से 40 सेकेंड बाद इसे हम देखते हैं। तो देखिए 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं इसको रोस्ट होते हुए, और देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ चुके हैं। तो अब इसे हम पलट के हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा तवा के ऊपर से निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ तेल के इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से मैं स्प्रेड कर ले रही हूँ तेल को। 1 टीस्पून तेल मैंने डाला है और इसे इस तरह से मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हमने जिस तरफ से इसे, मतलब ना जो हमारा जो जो साइड हमारा ऊपर था ना, इसे हम नीचे की तरफ डालेंगे, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है ना वो अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पार्ट है इसे नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसे लो मीडियम फ्लेम में ही हम रखेंगे। तो देखिए मैंने पूरी तरह से फ्लेम को लो कर दिया है। ठीक है, तो पहले हमने मीडियम फ्लेम पे किया था, अब मैंने पूरी तरह से लो कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ना, उसे मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस लिया है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दी हूँ, देख लीजिएगा आप। तो देखिए इस तरह से पहले मैं अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है पिज़्ज़ा सॉस को। अब मैं नेक्स्ट इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ।
तो अगर आपके पास क्यूब्स भी, अगर चीज़ के क्यूब्स जो होते हैं ना, वो भी अगर हो तो ग्रेट करके आप डाल सकते हो। तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, जैसे चीज़ स्लाइसेस या फिर चीज़ क्यूब्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे पास अवेलेबल हो घर पे वही हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास तो मोज़रेला चीज़ अवेलेबल था, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दी हूँ, और बच्चों को जितना चीज़ डालो उन्हें उतना पसंद आता है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, कुछ वेजीज को इसके ऊपर सजाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कैप्सिकम, टोमेटोस और ऑनियंस लिए हैं। इस तरह से मैंने पेटल्स में कट किया है इस तरह से। तो इसे मैं इसके ऊपर सजा दूंगी। तो सजाना पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जैसा पसंद हो वैसे आप वेजीज को सजा सकते हो। तो मैं यहाँ इस तरह से पहले ऑनियंस को इस तरह से मैं सजा रही हूँ। वेजीज पूरी तरह से डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपको जैसा जो वेजीज पसंद हो उसे आप पिज़्ज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, डाल सकते हो। क्योंकि हम नॉर्मली घर पे बना रहे हैं, तो जैसा हमारा मन वैसे हम पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद मैंने ऑनियंस को लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर कैप्सिकम्स को इस तरह से सजा दे रही हूँ। अब मैं कुछ टोमेटोज़ को, जैसा मर्जी वैसे आप सजाइए पिज़्ज़ा को। अगर आपके पास कॉर्न हो तो उसे भी आप इसमें सजा सकते हो। तो देखिए मैंने वेजीज को अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। तो नमक वैसे भी बेस में भी है हमारा, तो नमक मतलब अगर आपको लगे कि नमक डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो देखिए वेजीज के ऊपर इस तरह से मैंने नमक को स्प्रिंकल कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो अभी मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग अवेलेबल नहीं थी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। तो चिल्ली फ्लेक्स डिपेंड करता है कि बच्चे, आपके घर में बच्चे कितना खाते हैं क्या। तो इस तरह से, तो आप जितना स्पाइसीनेस आप खा सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसे बच्चे भी खाएंगे ना, बच्चे और हम सभी खाएंगे, तो लेकिन बच्चे के लिए मैं कम ही इसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर दे रही हूँ, जिससे इसका ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर आए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, इसके साइड्स में थोड़ा सा तेल इस तरह से हल्का सा ग्रीस करूँगी, ताकि ना जब ये सीखे तो साइड्स अच्छी तरह से सीख सके। तो देखिए मैंने इस तरह से साइड्स में अच्छी तरह से तेल को अप्लाई कर दिया है। तो देखिए पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगाकर इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर, पहले हमने मीडियम फ्लेम पे किया था, अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए इसे हम रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 10 से 15 सेकेंड बाद इसे देखते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहूँ तो अगर जब तक इसे कुक करना है, जब तक इसके ऊपर का जो चीज़ वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए 10 से 15 सेकेंड बाद इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा को सिकते हुए 10 सेकेंड हो चुका है। तो वाओ, हमने पिज़्ज़ा का लिड निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमने जो मोज़रेला चीज़ डाला था अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, देख पा रहे हो। तो बिल्कुल हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो मैं आपको एक बार नीचे से भी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरह से सिकी है, तरह से सिक चुकी है। देखिए, दिख रही है आपको। तो बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुकी है। तो देखिए मैं पिज़्ज़ा को इस तरह से निकाल दे रही हूँ और इसे प्लेट में डाल दे रही हूँ। तो देखिए कोई बोलेगा इसे हमने मार्केट से नहीं खरीदा है, घर पे बनाया है ना, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी पिज़्ज़ा। कोई बोलेगा इसे हमने गेहूं के आटे से, वो भी घर पर बनाया है, बिल्कुल बाजार वाला लुक लेके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये पिज़्ज़ा।
तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसी की अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए ये मैडम बिल्कुल तैयार है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किचन में ही थी। तो इसे मैं एक पीस इसे खिला के इसका टेस्ट पूछती हूँ। खा के देखो कैसा बना। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी। तो बिल्कुल इस हेल्दी सी पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाइए। तो एक बार मैं भी एक इसका टेस्ट ले लेती हूँ। तो बिल्कुल इस हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर दें ताकि मैं आगे भी आप सबके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कर दो। बाय बाय। आप भी ट्राई करो बोलो। अब भी ट्राई करना। ओके बाय।